नमस्कार स्टूडेंट, बुद्धा जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आज क्लास 10th का जीव विज्ञान का एक टॉपिक है जनन, उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। कौन चैप्टर क्या है, चैप्टर की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, जनन तो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन अगर आपको कोई यह वीडियो अच्छा लगेगा, अगर तुम लोग कमेंट करेगा सर इसका अगला वीडियो भी बनाइए, तो हम इसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में जानकारी देने वाले, जनन क्या है इस इसके बारे में हम आपको भी जानकारी देने वाले। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास टेंथ जीव विज्ञान, क्लास 10th जीव विज्ञान, टॉपिक जनन। टॉपिक का नाम क्या है? जनन। टॉपिक का नाम क्या है? जनन। जनन किसे कहते हैं? जनन का परिभाषा क्या है? डिफिनेशन। ठीक है, वह जैविक प्रक्रिया, क्या? वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी ही संतान उत्पन्न करते हैं। क्या? वह क्या है? वह जैविक प्रक्रिया, वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य उत्पन्न करते हैं, कुत्ता, गाय आदि। ठीक है, आदि। ठीक है, तो जनन की परिभाषा क्या? वह जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना जैसे संतान उत्पन्न करते हैं, उसे जनन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके मुख्य उद्देश्य क्या है जनन का। ठीक है, तो जनन मुख्य उद्देश्य, जनन का क्या है मुख्य उद्देश्य? देखिए हम छोटा टॉपिक बना गए इस पे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगेगा आपको तो तुम लोग बताना, तब हम इसका आगे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अपनी प्रजाति के अस्तित्व को पृथ्वी पर बचाए रखना। ठीक है, जनन का मुख्य अंश क्या है? अपने अपने जो प्रजाति को पृथ्वी पर बचाए रखना। जैसे अभी मनुष्य जो है वृद्धि होते हैं। ठीक है, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो वृद्धि हुए थे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुआ था? मधेपुरा में। तो क्या हुआ था? मनुष्य अपने जनसंख्या में वृद्धि किए थे। ठीक है, तो क्या अपने वंश, अपने प्रजाति को बचाए रखने का काम करें। उसी प्रकार से हम बता रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी प्रजाति के अस्तित्व को पृथ्वी पर बचाए रखना। ठीक है, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने पृथ्वी पे जो है अपने प्रजाति को बचाए रखना। ठीक है, विशेष बिंदु के बात कर रहे हैं। ठीक है, जनन के बारे में विशेष बिंदु पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विशेष बिंदु क्या है? यह जीवों को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करती है। ठीक है, विशेष बिंदु, जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनती है जिससे कि अणु अगली पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, देखो विशेष बिंदु इसका क्या है? जनन का विशेष बिंदु। ठीक है, तुम लोग ध्यान से देखिए, जनन के दौरान डीएनए, क्या डीएनए, क्या डीएनए। चलिए स्टूडेंट तुम लोग को बताना है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, डीएनए की प्रतिकृति बनती है जिससे अणु अगली पीढ़ी में जाते हैं। क्या? अणु। जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनती है जिससे कि अणु अगली पीढ़ी तक जाते हैं। ठीक है, विभिन्नताएं, क्या है विभिन्नताएं व महत्व? जनन का क्या महत्व है? जनन का क्या महत्व है? जनन हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, हमारे 10th एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे जीवन के लिए भी जनन पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम बताते हैं इसका महत्व क्या है। यह जीवों को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। यह जो है जीवों को बदलते पर्यावरण में जीवित रहने में मदद करते हैं। ठीक है, जनन, जनन का ये एक महत्व है। ठीक है, उसके बाद डीएनए का भूमिका क्या है? क्या डीएनए का भूमिका क्या है? मतलब डीएनए क्या करते हैं? तो इसका भूमिका है ब्लूप्रिंट तैयार करना। क्या? ब्लूप्रिंट तैयार करना। डीएनए का भूमिका क्या है? ब्लूप्रिंट तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। अगर पूछेगा डीएनए का भूमिका क्या है, तो ब्लूप्रिंट तैयार करना। ठीक है, जो अभी आपको के बीच हम शुरू में डीएनए का चर्चा किया था, डीएनए का भूमिका है, तो डीएनए का भूमिका क्या है? ब्लूप्रिंट को तैयार करना। क्या? ब्लूप्रिंट को तैयार करना। ठीक है, उसके बाद तुम लोग को देखो, जनन जो जनन मुख्यतः कितने प्रकार के? तो मुख्यतः 2 प्रकार करते हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, मुख्यतः 2 प्रकार के थे। जनन मुख्यतः कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। ठीक है, तो तुम लोग देखो। ठीक है, जनन के मुख्यतः 2 प्रकार है। कितने? 2 प्रकार के। एक नंबर में कौन सा है? लैंगिक जनन। कौन सा है? लैंगिक जनन। 2 नंबर में कौन सा है? अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन। और 2 नंबर में कौन सा? अलैंगिक जनन। ठीक है, तुम लोग कमेंट में बताना कि अमीबा कौन सा जनन है। ठीक है, जनन के 2 प्रकार होते हैं, तो अलैंगिक में आएगा, ये तो लैंगिक में आएगा। तुम लोग को बताना है अमीबा। ठीक है, तो चलो ये दोनों के प्रकार के बारे में बताते हैं। ठीक है, दोनों में क्या महत्व है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में बताते हैं। तो अलैंगिक जनन,
इसमें केवल एक जनन की आवश्यकता आती है। किसमें? अलैंगिक जनन में केवल एक जनन की आवश्यकता आती है, ठीक है। और अलैंगिक जनन में क्या है, इसमें दो जनन जैसे नर और मादा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अलैंगिक जनन में एक जनन की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन में दो दो जननों का आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर तुमको बता रही, ठीक है। केवल एक जनन की आवश्यकता होती है और इसमें दो जननों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे आवश्यकता होती है। और उसके बाद 2 नंबर में क्या है, संतान बिल्कुल जनन जैसी होती है। इसमें अलैंगिक जनन में संतान बिल्कुल क्या होती है, संतान बिल्कुल जनन ही जैसी होती है, ठीक है। जनन ही जैसी होती है, जैसे इसकी ये जो बताया है, ये जो टॉपिक है ना, ये जो 2 नंबर में लिखा है, ये देखो इसका आती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अपनी प्रजाति को अस्तित्व को पृथ्वी पर बचाए रखना, ठीक है। अपने जो प्रजाति है, उसको बचाए रखना। तो संतान एक जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे गाय कुत्ता आदि, ठीक है। तो देखो संतान बिल्कुल एक जनन जैसे होती है, ठीक है। उसके संतान में विभिन्नताएं आती है। क्या? संतान में विभिन्नताएं आती है। अलैंगिक जनन के अंदर संतान में विभिन्नताएं आती है और अलैंगिक जनन के अंदर समान में विभिन्नताएं नहीं आती, समान संतान एक जैसी होती है, ठीक है। अलैंगिक जनन में संतान एक जैसी होती है और अलैंगिक जनन में समान में संतान में विभिन्नताएं आती है, ठीक है। उसके बाद युग में नहीं बनते हैं। इसमें अलैंगिक जनन में युग में नहीं बनते हैं, अलैंगिक जनन में युग में नहीं बनते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन में युग में नहीं बनते हैं, युग में नहीं बनते हैं। अलैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन में युग में नहीं बनते हैं, अलैंगिक जनन में युग में शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, ठीक है। उसके अच्छे दोनों अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में उसका उदाहरण क्या है, उसे कैसे पहचानेंगे? जैसे अमीबा, अभी तुम लोग को पूछे थे अमीबा कौन सा जनन है, लैंगिक या अलैंगिक? तो अमीबा अलैंगिक जनन हो जाएगा। कौन सा? अमीबा अलैंगिक जनन होगा। हाइड्रा अलैंगिक जनन हो जाएगा। पौधे अलैंगिक जनन, ठीक है। उसके बाद मनुष्य आ जाते हैं लैंगिक जनन में। क्या? मनुष्य आ जाते हैं लैंगिक जनन में। पशु, पुष्पीय पौधे, ये सब जो है लैंगिक जनन में आते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा होगा। तो इस तरह की वीडियो अगर चाहिए जनन के बारे में तो आप वो कमेंट कीजिएगा, तो हम यह चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ तुम लोग को हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।